हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोमवीर सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष लगन की कुंडली किस तरह से देखी जाती है और मेष लगन की कुंडली में मंगल ग्रह किस तरह से रिजल्ट देते हैं। इन सारी चीजों पर आज मैं डिस्कस करूंगा और मंगल किन भावों में बैठकर मांगलिक दोष बनाएंगे या फिर बोल सकते हैं मांगलिक योग बनाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले समझेंगे कि मंगल ग्रह क्या है और मंगल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए, मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति माना गया है, एक रूलिंग प्लेनेट माना गया है। तो सेनापति का काम क्या है कि एकदम मतलब लीडर बना हुआ है। तो यहाँ पर मंगल जो है देवताओं के सेनापति हैं और मंगल जो है एक अग्रेसिवनेस के कारक माने जाते हैं, उत्साह के कारक है, एक एनर्जी के कारक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल के कारक माने जाते हैं। और मंगल हमारे शरीर का भी कारक माना जाता है और शरीर में जो रक्त बह रहा है उसका कारक माना जाता है। अगर किसी चार्ट में मंगल अच्छे हों तो उस इंसान का रक्त ठीक होता है, रक्त से संबंधित परेशानियां कम आती हैं। और अगर किसी इंसान के चार्ट में मंगल ग्रह मारक हो जाए या किसी बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं या मंगल राहु केतु शनि से ज्यादा पीड़ित हो गए हों तो ऐसे में फिर ब्लड से संबंधित परेशानियां ज्यादा आती हैं और ऐसे इंसान को फिर ब्लड से संबंधित परेशानियां जैसे कैंसर, डायबिटीज और ये थायराइड का प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेष लगन की कुंडली के ऊपर। अब देखिए, लगन का मतलब क्या है कि आप खुद हैं। जो कुंडली का जो प्रथम हाउस है वो आप खुद हो, वहां पर आपका जन्म हुआ है। और मेष लगन की कुंडली वो कुंडली होती है जब लगन में ही एक नंबर लिखा है, एक नंबर को डिनोट करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि के स्वामी ग्रह होता है मंगल। तो मंगल पहले घर का मालिक होता है मेष लगन के चार्ट में। और मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वो कुंडली के 8th हाउस में लिखी है। तो मंगल इन दो राशियों का स्वामी है। तो मंगल मेष लगन के चार्ट में पहले घर के मालिक हैं और अष्टम घर के मालिक हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि वो आपका घर है। पहला घर मतलब आप, वहां से आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ मंगल जो है आप खुद हो गए। आप ऐसा सिंपल वे में समझ सकते हैं कि आप खुद एक मंगल ग्रह हैं। अब मान लीजिए मंगल किसी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। अब फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो जातक अपना नुकसान तो नहीं करेगा क्योंकि वो उनका पहला घर, खुद का ही घर है। कोई इंसान जानबूझ के अपना नुकसान तो करता ही नहीं। तो वो घर अच्छा है। अब कोई प्लेनेट अच्छी जगह बैठेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? अच्छा करेगा, ऑब्वियस है। तो मेष लगन के चार्ट में अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हुए तो मंगल एक योग कारक ग्रह माने जाएंगे। योग कारक ग्रह का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में कि वो प्लेनेट एक अच्छा प्लेनेट है, आपके शरीर का मित्र प्लेनेट है। और योग कारक ग्रह की जो डेफिनेशन बताई गई है कि वो प्लेनेट जहां बैठता है, जहां देखता है और गोचर में जहां जहां मूव करता है उन घरों की वृद्धि कर देता है, उन ग्रहों की वृद्धि कर देता है। अगर अच्छी जगह बैठा है तो अच्छी वृद्धि करेगा, खराब जगह बैठा है तो खराब वृद्धि करेगा। एक योग कारक ग्रह इस तरह से रिजल्ट देता है। तो लगन का जो मालिक है उसको लग्नेश भी बोलते हैं। तो लग्नेश यहाँ पे मंगल है, मतलब आप खुद हो। तो लग्नेश किसी भी कुंडली में एक योग कारक ग्रह होता है क्योंकि इंसान वो खुद है, अपना नुकसान कोई नहीं करेगा तो वो एक अच्छा ग्रह माना जाता है। तो ये कुंडली का पहला रूल समझ लीजिए कि लग्नेश हमेशा थ्योरेटिकली योग कारक ग्रह होता है। अब यही मंगल की प्लेसमेंट अगर कहीं चेंज हो जाए, कहीं गलत भाव में आ जाए तो यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह एक मारक ग्रह की भांति रिजल्ट भी देता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मारक ग्रह की भांति रिजल्ट देगा। अब बहुत सारे लोगों की थ्योरी यहाँ पे फेल होगी, अब वो मैं बताऊंगा कैसे फेल होगी, वो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, मंगल मैंने बताया, मंगल हमारे शरीर में रक्त का कारक है, शरीर का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, छोटे भाई का कारक है।
भूमिपुत्र माने जाते हैं, तो खाली जमीन के भी कारक। अब किसी के चार्ट में मंगल स्वराशि अगर लग्न में ही बैठे तो ऐसा इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है बड़ा गजब का होता है, बड़ा उत्साह से भरा हुआ होता है। और मेष राशि एक चर राशि है, तो ऐसा इंसान हमेशा चलायमान रहता है। एक काम खत्म किया फिर खाली नहीं बैठेगा, वो दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा इंसान रुकना पसंद नहीं करता, हमेशा चलायमान रहता है, क्योंकि चर राशि है, चलना, चर मतलब चलना, वो हमेशा चलना पसंद करता है। अब मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि भी है, तो उसके नेचर में जो है एक अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो ऐसा इंसान, मेष लगन वाले जो जातक होते हैं वो जल्दी भड़क जाते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, थोड़ा अग्रेसिवनेस आ जाता है, क्योंकि राशि भी वही है, मंगल ग्रह का भी काम वही है। अब मेष राशि के कैरेक्टरिस्टिक भी अग्नि तत्व वाले हैं, और जो मंगल ग्रह है उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुद वैसी है, एक अग्नि तत्व है, भड़कीला स्वभाव है, सेपरेटिव टेंडेंसी का भी कारक माना गया है। तो मंगल पहले हाउस में बैठने पर एक आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा तेज से भर देगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देगा, एक एनर्जेटिक फील करा देगा आपको। अब मंगल फर्स्ट हाउस में अपने ही घर में बैठेंगे, मतलब जातक अपने ही घर में बैठा है, तो एक बहुत अच्छा राजयोग भी बना देगा प्लेनेट। अब ये प्लेनेट जो है मंगल अगर मेष राशि में केंद्र में कहीं बैठे तो ये रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ये रुचक नामक पंच महापुरुष योग तब बनता है जब मंगल केंद्र में या तो स्वराशि बैठे या फिर उच्च के बैठे। तो मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ के ये रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना देंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की थ्योरी, कुछ लोगों की थ्योरियां फेल होगी। थ्योरी के हिसाब से शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में बैठता है तो जातक मांगलिक होता है। ये थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले घर में मंगल बैठेगा तो मांगलिक बन जाएगा। क्या मेष लगन का जातक फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठा है तो क्या जातक मांगलिक होगा? पहले तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, क्या मांगलिक होगा? कमेंट करके बताइए। खैर मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। और अब मान लीजिए मंगल आपके लगन में ही बैठा हुआ है तो जातक को मांगलिक बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो मांगलिक है ही नहीं है। बट रीजन, अब पहले मांगलिक का मतलब समझते हैं। देखिए, मांगलिक का मतलब है कि हम मांगलिक क्यों देखते हैं। जब भी शादी की जाती है किसी बच्चे की तो वहां पे मांगलिक जरूर देखा जाता है कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है, क्योंकि शादी एक ऐसा संस्था बोल सकते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद में हमें संतान की उत्पत्ति भी करनी है। तो संतान उत्पत्ति के कारक ग्रह माने गए मंगल को, क्योंकि मांगलिक देखना ही इसीलिए देखा जाता है। मांगलिक, अगर किसी बच्चे का शरीर मांगलिक है मतलब मंगल से पीड़ित, मतलब मांगलिक मतलब मंगल दोष से पीड़ित है, अगर किसी की बॉडी, और उसकी हम नॉन मांगलिक लड़के से शादी करा दे जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फिर बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि जब वो दोनों शरीर आपस में शादी के बाद कांटेक्ट में आएंगे तो एक शरीर अगर मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है तो एक शरीर दूषित हो जाएगा, उसके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएंगे। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि किसी एक इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, 99% केसों में मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। अब जो मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ के रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, क्या वो मंगल आपके शरीर को खराब करेगा? क्या आपको मांगलिक दोष बनाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके शरीर का मित्र है। तो मंगल अगर योग कारक ग्रह और फर्स्ट हाउस में बैठा है तो थ्योरी के हिसाब से वो मांगलिक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो मांगलिक नहीं है, उसका मांगलिक दोष कैंसिल्ड माना जाता है। और ऐसे में राय यही दी जाती है कि बच्चे को नॉन मांगलिक लड़का या लड़की से ही शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठे तो बच्चा बहुत अग्रेसिव होता है, थोड़ा सा अग्रेसिवनेस जरूर बढ़ जाती है, भड़कीला स्वभाव हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, एक हाईली एनर्जेटिक फील करता है। अब यही मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। अब मंगल की चौथी दृष्टि जब
माँ के घर पे, चौथे घर पे पड़ेगी तो माँ से कभी बातों बातों में बहस जरूर कर लेगा, लेकिन प्यार में कमी नहीं आएगी, एक डिटैचमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह। अब योग कारक ग्रह जहां देखेगा उस घर में वृद्धि कर देगा। अब चौथा घर है सुख सुविधाओं का, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देगा, घोड़ा गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब चीजों में वृद्धि कर देगा। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे मंगल एक योग कारक ग्रह और फर्स्ट हाउस में बैठ के सारी सुख सुविधाएं वृद्धि कर देगा। तो ऐसे इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। और मंगल जब 7वें घर पर दृष्टि डालेगा तो यही मंगल अब यहाँ मैरिड लाइफ में परेशानी क्रिएट नहीं करेगा, वो मैरिड लाइफ को बचाएगा, क्योंकि इंसान खुद है, वो मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर। और जब 8वें घर पर दृष्टि पड़ेगी, 8वां घर होता है ऑब्स्टेकल का, प्रॉब्लम्स का, गहरी सोच का, रिसर्च वर्क का, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इन सब का है। और मंगल की दृष्टि अगर 8वें घर पे पड़ जाए तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और डिप्रेशन में जल्दी जाता नहीं है और ऑब्स्टेकल को भी रिमूव करता रहता है। तो अगर मंगल किसी के मेष लगन के चार्ट में अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे तो ऐसा जातक मूंगा भी पहन सकता है और मंगल के दान नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल एक योग कारक है। अब यही मंगल अगर सेकंड हाउस में बैठेंगे तो मंगल कौन है? आपको दो। और सेकंड हाउस कौन है? परिवार। सेकंड हाउस में परिवार की स्थिति देखते हैं, तो आप खुद उठ के परिवार के घर में चले गए तो ऐसा इंसान परिवार के लिए सपोर्टिव हो जाता है, परिवार की केयर करता है। दूसरा घर बैंक बैलेंस का है तो पैसा भी जोड़ लेता है, सेविंग भी कर लेता है। अब जब उसकी चौथी दृष्टि हमारे 5वें घर पे जब पड़ेगी तो ऐसे इंसान का अपने बच्चों के साथ में एक अटैचमेंट भी होता है, गुस्सा भी करेगा बच्चों के ऊपर बीच बीच में, क्योंकि वाणी के घर में बैठा है। दूसरा घर वाणी का भी है तो वाणी थोड़ी लाउड हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है हल्की सी। अब वो उसके करेक्टरिस्टिक भी तो आएंगे मंगल के, भले ही मंगल योग कारक है, वो अच्छा करेगा, खराब नहीं करेगा, तो लेकिन थोड़ी वजनदार बात होती है, थोड़ी वजनदार वाणी हो जाती है, वाणी थोड़ी भारी होती है ऐसे इंसान की जिनके चार्ट में मंगल सेकंड हाउस में बैठे। अब सेकंड हाउस से बैठ के वो अष्टम घर पे दृष्टि डालेंगे। अब अष्टम घर पे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा इंसान रिसर्च वर्क की तरफ मोड़ता है, कहीं ना कहीं गहरी सोच बना देता है, ओवर थिंकिंग थोड़ा सा खत्म कर देगा और हायर स्टडीज के भी बीच बीच में योग बनाता है, हायर स्टडीज के योग बना देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि एक तो 5वें घर पे, 5वां घर एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में रिसर्च वर्क ऐड हो जाएगा। तो ऐसा इंसान के उच्च शिक्षा के योग भी बनते हैं। पिता और इनकी 8वीं दृष्टि पिता के घर पे पड़ेगी तो पिता के लिए भी अच्छा हो जाएगा, पिता की भी ग्रोथ कर देगा, क्योंकि भाग्य में वृद्धि कर देगा, पिता की वृद्धि कर देगा। तो सेकंड हाउस में अगर किसी चार्ट में मंगल बैठे हुए हैं तो मूंगा रत्न भी धारण किया जा सकता है और ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान परिवार से अटैच रहता है, क्योंकि मंगल इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह का मत काम है कि उस घर की वृद्धि करना, जहां देखेगा, जहां जाएगा, गोचर में जहां मूव करेगा, उन घरों की वृद्धि कर देगा। तो फर्स्ट हाउस में मंगल बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस में मंगल बहुत अच्छा है। और तीसरा घर होता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरे घर से फिजूल की मेहनत, पराक्रम, ये सारी चीजें देखी जाती है। अब भाई फिजूल की मेहनत किसको करना पसंद है? अगर मैं किसी इंसान से कहूं तुम 10 साल तैयारी करो और फिर भी तुम एग्जाम ना निकालो, किसी को पसंद होगा? बिल्कुल नहीं, भाग जाएगा, भाई मुझे नहीं पढ़ना है तुम। तो ऐसी मेहनत होती है हमारे थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस समाज का है, फ्रेंड सर्किल का है और भ्राता भाव है। अब मंगल का कारक भाव भी थर्ड हाउस होता है, तो मंगल अगर थर्ड हाउस में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा खराब नहीं माने जाते हैं, लेकिन थर्ड हाउस अपने में ही खराब माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिजूल की मेहनत बढ़ेगी जिस मेहनत का कोई मतलब नहीं है, करते रहो मेहनत, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा वहां पर। तो यहाँ पर मंगल जो है अगर थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो अपनी योग कार्यता खो देते हैं। अब योग कार्यता भले ही खो रहे हैं लेकिन वो है तो ये कि योग कारक ग्रह, तो थर्ड हाउस में जाएगा तो थर्ड हाउस की वृद्धि कर देगा, फिजूल की मेहनत बढ़ा देगा, भाई के साथ में एक इमोशनली अटैचमेंट बना देगा, समाज से अटैच कर देगा, बहुत जल्दी फ्रेंड सर्किल बन जाता है और ऐसा इंसान फ्रेंड्स के लिए आतुर रहता है, आगे खड़ा हो जाएगा फ्रेंड के लिए, एक अच्छी मित्रता निभाता है ऐसा इंसान। जिनके चार्ट में लग्नेश अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान का फ्रेंड के साथ में नेचर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ऐसे इंसान को उनसे बेनिफिट नहीं होता है,
क्योंकि वहां पर वो अशुभ हो गया, अशुभ हुआ है उसका, उसने उस प्लेनेट ने योग कार्यता खोई है। तो ऐसे इंसान का मिसयूज होता है। अगर लग्नेश थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे में जो है हमारा मिसयूज होता है। फ्रेंड हमारा अपने काम के लिए हमें यूज करके चले जाएंगे और हम यूज होंगे, हम यूज होंगे क्योंकि हमें अपने फ्रेंड के लिए आगे खड़े होना। अब आगे खड़े होंगे, हर काम में आगे खड़े होंगे तो फ्रेंड हमारा यूज करेगा। भाई के साथ एक अटैचमेंट बना देगा, हम भाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे आगे, लेकिन उल्टा भाई हमें यूज करेगा, उल्टा भाई हमें यूज करके चला जाएगा। इसीलिए थर्ड हाउस खराब है। अब फोर्थ हाउस में अगर मंगल किसी के बैठे, अब एक और बात, अगर मंगल किसी के थर्ड हाउस में बैठे तो गलती से मूंगा मत पहनिएगा, क्योंकि ये सारी गलत चीजें बहुत बढ़ जाएंगी, मेहनत करते रह जाओगे। अगर थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं तो यहाँ मूंगा रत्न धारण नहीं करना है। और थर्ड हाउस में बैठ के जब मंगल की छठे घर पर दृष्टि पड़ेगी, और छठे घर पर दृष्टि पड़ेगी तो छठे घर की वृद्धि कर देगा, छठे घर से वृद्धि कर देगा, रोग में वृद्धि कर देगा, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगे, ब्लड से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगे, दुर्घटना का कारक है, बीच बीच में दुर्घटनाएं हो जाएंगी। बाजुओं देखी जाती हैं थर्ड हाउस से, तो बाजुओं में कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है सबसे ज्यादा चोट बाजुओं में लगती है। तो ये इस तरह से थर्ड हाउस में बैठ के मंगल थोड़ी परेशानी बढ़ा देगा। थर्ड हाउस में बैठ के जब पिता के घर पर दृष्टि डालेगा तो पराक्रम जो है पिता को दे देगा, फिजूल की मेहनत पिता को मिल जाएगी। तो बच्चे के जन्म के बाद में पिता की वो हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, पिता के करियर में एक स्ट्रगल आ जाएगा, थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। पहले पिताजी जितनी मेहनत करते थे अब उससे ज्यादा मेहनत करेंगे पिताजी। अगर आपके चार्ट में मंगल थर्ड हाउस में बैठे तो आपके जन्म के बाद में पिता की ग्रोथ में थोड़ा स्ट्रगल आ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी पिताजी की। और इंसान के भाग्य में वृद्धि थोड़ी देरी से होती है, क्योंकि वो भाग्य में वृद्धि तो करेगा लेकिन लेट से वृद्धि करेगा। और जब आठवीं दृष्टि कामकाज के घर पर पड़ेगी तो ऐसा इंसान मेहनत करके, खूब मेहनत करके अपना कामकाज चलाता रहता है। जितना उसको जीवन यापन के लिए काम चाहिए उतना काम आता रहेगा, लेकिन मेहनत करके आएगा और मेहनत से पीछे भी नहीं हटेगा इंसान, मेहनत करता रहेगा, बहुत मेहनती हो जाएगा इंसान। अब यही मंगल अगर किसी के चार्ट में चौथे घर में बैठे, चौथा घर है तो बहुत अच्छा, केंद्र में है, सारी सुख सुविधाओं का घर है, लेकिन चौथे घर में कर्क राशि होती है और मंगल अगर कर्क राशि में बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे। अब कोई प्लेनेट अगर नीच का हो जाएगा तो वो अपनी योग कार्यता खो देता है। अब उसके अच्छे लक्षण सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसने योग कार्यता खो दी, नीच है। अब जैसे वही कह सकते हैं, जैसे कोई साधु संत है कहीं शराब के ठेके पे बैठ जाए तो ऐसा इंसान को नीच बोलेंगे। अब ऐसी जगह बैठेगा तो गलती काम करेगा, वो अच्छा तो नहीं बोल सकते उसको। तो ये समझ लीजिए कि मंगल अगर कर्क राशि में नीच का हो गया तो वो अपनी योग कार्यता खो देगा, अब वो मारक ग्रह की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे मंगल अगर किसी के चार्ट में चौथे घर में बैठे हैं तो माँ से थोड़ा कलेश बढ़ता है, माँ के साथ में मन मुटाव बढ़ता है बहुत ज्यादा। और जब मंगल की चौथी दृष्टि पत्नी के घर पर पड़ेगी तो पत्नी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बढ़ती हैं, कभी कभी तलाक की भी नौबत आ जाती है। ऐसे में अगर छठे घर का मालिक कहीं और बैठ जाए, कहीं उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पत्नी के साथ में रिश्ते खराब होते हैं फिर ऐसे में, और रिश्ते खराब होते हैं साथ में माँ के साथ भी रिश्ते खराब होते हैं, और कामकाज के घर पर दृष्टि पड़ती है तो कामकाज भी स्टेबिलिटी में नहीं आ पाता, और लाभ के घर पर दृष्टि पड़ती है तो लाभ भी हमें बहुत स्ट्रगल के बाद में निकलता है, लाभ में भी कमी आ जाती है। तो अगर किसी के चार्ट में मंगल अगर चौथे घर में बैठा है तो मूंगा मत पहन लियो, मूंगा अगर पहन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो मूंगा वर्जित माना जाता है अगर मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, क्योंकि उनकी नीचता के लक्षणों में वृद्धि हो जाएगी। अब यही मंगल अगर पंचम घर में बैठे हो, पांचवा घर आपकी संतान का है, अब आप खुद उठ के संतान के घर में चले गए, बहुत बढ़िया प्लेस में, सूर्य का घर है, अब सूर्य का घर है, मित्र के घर में आ गए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे में संतान होने के बाद में पैसे बहुत बढ़ते हैं, ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। अगर मंगल आपके चार्ट में पंचम घर में बैठे हैं तो संतान के लिए बहुत अच्छा है, और मैं लिख के दे सकता हूँ ऐसे इंसान का फर्स्ट चाइल्ड पुत्र होने के योग बनते हैं, बशर्ते मंगल की डिग्री अच्छी होनी चाहिए वहां पर। अगर मंगल की डिग्री अच्छी है तो पुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे वहां पर।
अब बात करते हैं, अगर मंगल किसी के चार्ट में अगर 6th हाउस में बैठे हैं। अब 6th हाउस खुद मंगल का अपना कारक भाव माना जाता है। अब 6th हाउस हमारी कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 6th हाउस से हम रोग, कर्ज, शत्रु, ये सारी चीजें देखते हैं। तो रोग, कर्ज, शत्रु ये किसी को नहीं चाहिए। अब अगर मंगल एक योग कारक ग्रह और मंगल छठे घर में बैठ जाएगा, अब योग कारक ग्रह का काम क्या है? उस घर की वृद्धि करना। तो वो छठे घर की वृद्धि कर देगा, रोग बढ़ा देगा, कर्ज बढ़ा देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट केस बढ़ा देगा, लिटिगेशन बढ़ा देगा और हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देगा, ब्लड से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देगा, क्योंकि इन सारी चीजों में वो वृद्धि कर रहा है। अब ये मंगल छठे घर से बैठ के जब पिता के घर पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य में भी कमी कर देगा, क्योंकि वो गलत भाव में बैठ के दृष्टि डाल रहा है, तो भाव में देरी कर देगा, तो हमारे भाग्य में देरी कर देगा। पिता के घर पे दृष्टि डाली तो हमारी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम पिता को भी देना चालू कर देगा। अब मंगल की दृष्टि जब 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो ऐसा इंसान के खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे, तो खर्चा एक्टिव हो जाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि जब लगन पे पड़ेगी, अब देखिए जब लगन पे यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो मंगल की वजह से नेगेटिविटी आ जाएगी उसके नेचर में, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ जाएगी, अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा उसको, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा, क्योंकि मंगल छठे घर में बैठ के एक मारक ग्रह की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसने अपनी योग कारिता खो दी है। अब वो जहां दृष्टि डालेगा उस घर में वृद्धि करेगा, अब लगन पे दृष्टि डालेगा लगन में वृद्धि कर देगा। अब बैठा कहाँ है? छठे घर, छठे घर में अशुभ हो गया तो गुस्सा बढ़ा देगा, अग्रेसिवनेस बढ़ा देगा, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगा, भड़कीला स्वभाव हो जाएगा, कर्ज फंस जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस जैसी चीजें प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो ये मंगल एक इंडिविजुअल प्लैनेट इस तरह से बिहेव करेगा छठे घर में। और गलती से भी आपने छठे घर में मंगल का मूंगा पहन लिया तो आप तो गए काम से। सबसे पहले वो दुर्घटना करवा देगा, क्योंकि बैठा ही हेल्थ प्रॉब्लम वाले घर में, शत्रु क्रिएट हो जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, दुर्घटना के योग बन जाएंगे। 12वें घर पे दृष्टि डालेगा, खर्चा बढ़ा देगा, हॉस्पिटल के बिल बढ़ा देगा, लगन पे दृष्टि डाल देगा, पूरा का पूरा स्वास्थ्य खराब कर देगा, पूरे के पूरे शरीर को ही कष्ट देना चालू कर देगा। तो ऐसे में अगर मंगल छठे घर में बैठे हैं तो मंगल का मूंगा नहीं पहनना है। अगर मंगल छठे घर में तो सिर्फ मंगल के पाठ पूजन करने। अब दान भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है तो मंगल के दान भी करने पड़ेंगे। अब दान करने से क्या होता है कि उस ग्रह की एनर्जी कम हो जाती है। अगर एनर्जी कम होगी तो लगन के प्रभाव में भी कमी आ जाएगी, तो कुंडली थोड़ी सी कमजोर जरूर हो जाएगी दान करने से, लेकिन उस इंसान की परेशानियां कम हो जाएंगी पूरी की पूरी। अब ये नेचर का नियम है कि भाई अगर आप नेचर से कुछ ज्यादा ले रहे हो तो कुछ आपको देना पड़ेगा नेचर को। अगर आप बैठे ही हेल्थ प्रॉब्लम के घर में और आपने डेस्टिनी ही बनाई है इस तरह की कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, तो वो तो आनी ही है। अब आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके शरीर में रोग ना आए, तो ऐसे में आपको मंगल के दान करने पड़ेंगे। अब मंगल के दान करोगे तो मंगल के बल में कमी आएगी, तो आपकी ग्रोथ में ओवरऑल कमी आ जाएगी। मंगल छठे घर में बैठा है, अब छठा घर होता है नौकरी का, तो मंगल क्या करेगा? छठे घर में बैठ के नौकरी में वृद्धि करेगा। अगर किसी के चार्ट में मंगल छठे घर में बैठे तो ऐसे इंसान की नौकरी में ग्रोथ होती रहती है, नौकरी चलती रहती है, बढ़िया चलती रहती है, भले ही उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो, लेकिन नौकरी के लिए वो अच्छा हो गया, नौकरी में प्रमोशन हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, जल्दी जल्दी हायर पोस्ट पे चला जाएगा, इवन विदेश जाने के भी योग बन जाएंगे उसके। तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लगन का रिलेशन 12वें घर से हो जाए तो विदेश जाने के, विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं, और ऐसा इंसान फिर नौकरी के माध्यम से विदेश जाके सेटल हो जाता है। तो छठे घर में अगर मंगल बैठे हैं तो नौकरी के लिए अच्छा, बाकी की किसी चीज के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर नौकरी के लिए, करियर के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाकी की चीजों के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे में अगर किसी ने मूंगा पहन लिया और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इमीडिएट प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मूंगा मत पहनिएगा।
क्योंकि जो आप प्रमोशन गेन करोगे मूंगा पहन के, अब मूंगा पहन के नौकरी में तो वृद्धि हो गई, और मंगल जब 12वें घर पर दृष्टि डालेगा तो 12वें घर में भी वृद्धि बढ़ जाएगी आपकी मूंगा पहनने से, 2-4 गुने रिजल्ट और बढ़ जाएंगे। तो जितनी आपने ग्रोथ आपने नौकरी में पाई मूंगा पहन के, उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, क्योंकि छठे घर में वृद्धि करेगा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो आपने कुछ गेन नहीं किया ओवरऑल, आपने अपने को और मुसीबत में डाल दिया। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ मूंगा मत पहनिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, कुछ समय के लिए अगर मूंगा पहन लें टेम्परेरी 2-4 महीने के लिए, हमारी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, फिर हम उतार देंगे। तो जो प्रमोशन आपको मिलेगा मूंगा पहनने से, और जब आप वो उतार दोगे तो वो नौकरी में परेशानियां आ जाएंगी, नीचे की पोस्ट पे आपको भेज दिया जाएगा, फिर से आपके सीनियर कलीग बॉस के साथ में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे, तो शत्रु क्रिएट हो जाएंगे आपको। वो नौकरी में जो ग्रोथ मिली वो एक मूंगा से मिली, उस एनर्जी आपने शरीर में बढ़ा ली, उससे ग्रोथ मिल गई, लेकिन अब तो वो पास में है नहीं वो एनर्जी उतनी ज्यादा, तो वो आपकी ग्रोथ में डाउनफॉल आ जाएगा वहां से। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब रहने दो। ऐसे में सिर्फ मंगल के पाठ पूजन पर ध्यान दीजिए, जितने ज्यादा मंगल के पाठ पूजन कर सकते हैं, जितना ज्यादा हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा कीजिए। अगर दान करेंगे तो नौकरी में ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन खुश रहोगे, कम ग्रोथ होगी लेकिन खुश रहोगे। अब आपकी ग्रोथ भी अफेक्ट ना हो, नौकरी भी ठीक चले और हेल्थ भी ठीक रहे, तो फिर ऐसे में मंगल के फास्ट रखो, हर मंगलवार को फास्ट रखो, और मंगलवार को हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाओ, इतना करो। अगर यही मंगल सप्तम घर में बैठे तो भी अच्छा है, मांगलिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह। अब जातक खुद उठ के पत्नी के घर में आ गया तो पत्नी से एक अटैचमेंट बढ़ा देगा। हाँ, पत्नी से थोड़ा सा लाउडली अग्रेसिवनेस के साथ जरूर बात करेगा, ये सारी चीजें जरूर हो सकती हैं, लेकिन वो रिश्ते खराब नहीं करेगा पत्नी के साथ में, क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है। अब मंगल सप्तम घर में आया तो सप्तम घर की वृद्धि कर देगा, अब सप्तम घर की वृद्धि करेगा तो पत्नी के सुख में तो वृद्धि हो ही जाएगी। अब मंगल की जब दृष्टि, अब कोई ऐसा इंसान बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। अब अगर 10th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो कामकाज में वृद्धि हो जाएगी, उसके बिजनेस करने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, क्योंकि 7वें घर का रिलेशन 10th हाउस से हो गया, तो बिजनेस के लिए अच्छा हो जाएगा, बहुत चीजें अच्छी हो जाएगी। लगन पे दृष्टि पड़ेगी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल झलकेगा। अब यही मंगल की दृष्टि जब 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो ऐसा इंसान पैसा भी खूब जोड़ लेगा, पैसा भी खूब कमा लेगा। कमाएंगे हम 11th हाउस है, लेकिन पैसा वो जोड़ ज्यादा लेगा। अब यही मंगल अगर अष्टम घर में बैठे हैं, 8वें घर हमारा अच्छा नहीं माना जाता, परेशानियों का, ऑब्स्टेकल का घर है। अगर मंगल 8वें घर में बैठेंगे तो 8वें घर की वृद्धि कर देंगे। अब 8वें घर की वृद्धि होगी तो आयु में वृद्धि हो जाएगी आपकी, आप दीर्घायु हो जाएंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल में भी साथ में वृद्धि हो जाएगी, हर काम काज देरी से बनेगा, एक नई ऑब्स्टेकल क्रिएट होगी, एक ओवर थिंकिंग डिप्रेशन जैसा माइंड रहेगा, एक और निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आएंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, रात में थोड़ा कम सोएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग में माइंड रहेगा। अब जब मंगल की दृष्टि आपके लाभ के घर पर पड़ेगी, तो लाभ आपका देरी से आएगा, अटक अटक के आएगा, काम जब आना चाहिए लाभ तब लाभ कम आएगा, क्योंकि आप खुद उठ के परेशानी के घर में बैठ गए, तो परेशानियां साथ में चलेगी, आयु में जरूर वृद्धि हो जाएगी। और जब 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, क्योंकि आप गलत घर में बैठ के परिवार को देख रहे हो, तो परिवार के सुख में कमी कर देगा। भाई के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो भाई के साथ में थोड़ी कलह कलेश की स्थिति भी बना देगा। अब यही मंगल अगर 9th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, भाग्य में वृद्धि कर देगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी। अगर 9th हाउस में बैठा है तो मंगल का मूंगा पहन सकते हो। 10th हाउस में बैठा है, अपने मकर राशि में बैठे हैं मंगल, बहुत अच्छा हो गया, उच्च के हो गए, रुचिक नामक पंचमहापुरुष योग बन जाएगा। ऐसा इंसान काम काज के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बहुत अच्छा काम काज चलाता है, बहुत अच्छे योग बना देगा, पुत्र प्राप्ति के फिर से योग बन जाएंगे, बहुत बढ़िया योग बन जाएंगे। अब यही मंगल 10th हाउस में बैठा है तो मूंगा भी पहन सकते हो, यहाँ पर दान नहीं कर सकते। अगर मंगल किसी के चार्ट में 11th हाउस में बैठे हैं तो ऐसा इंसान हमेशा लाभ के पीछे रहता है, पैसों के पीछे रहता है, पैसा की अर्निंग भी अच्छी कर लेता है,
छठे घर पे दृष्टि डाल देगा तो नौकरी में ग्रोथ भी होती रहेगी। पांचवें घर पे दृष्टि डाल देगा तो फिर से पुत्र प्राप्ति के योग बना देगा। तो और मंगल जब लाभ के घर में बैठ के सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो ये धन लक्ष्मी योग बना देगा। लाभ के घर में बैठ के पैसों के घर पे दृष्टि डाल दी, ये बहुत अच्छी वो माना जाता है। तो यहाँ पे अगर 11th हाउस में मंगल बैठे हैं तो भी आप मूंगा पहन सकते हो। अगर मंगल 12th हाउस में बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो आपके खर्चे नाक में दम कर देंगे, क्योंकि आप खुद उनके खर्च के घर में बैठ गए। हाँ, 12वां घर विदेश सेटलमेंट का होता है, तो आपके विदेश जाने के योग बन जाएंगे, विदेश सेटलमेंट के योग बन जाएंगे। और विदेश अगर चले गए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्लेनेट चाह भी वही रहा है, आप कर भी वही रहे हो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो विदेश जाने के बाद में आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब 12वें घर में मंगल बैठ के जब छठे घर पे दृष्टि डालेंगे तो नौकरी में ग्रोथ कर देंगे, लेकिन दुनिया भर की हेल्थ प्रॉब्लम दे देंगे, ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अब यही मंगल 12वें घर में बैठ के जब सप्तम घर पे दृष्टि डालेंगे तो मांगलिक योग भी बना देंगे और पत्नी के साथ में कलह कलेश की स्थिति भी बना देंगे, पत्नी सुख में भी कमी कर देंगे, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम ला देंगे, बिजनेस रिलेटेड भी प्रॉब्लम ला देंगे, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर मंगल के पाठ पूजन दान करके मंगल की एनर्जी को कम करना है, और मंगल की एनर्जी को बढ़ाइएगा मत, और नहीं तो सीधा हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मंगल 12वें घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं, अष्टम घर में बैठे हैं, तो फास्ट करिए, मंगल का पाठ पूजन करिए, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाइए, ये सारी चीजें कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मंगल पहले घर में, दूसरे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, नौवें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, तो आप मूंगा पहन सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं। अगर मंगल तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठे हैं, तो आप मंगल के दान भी कर सकते हो, मंगल के पाठ पूजन करो, उनके मंत्र पढ़ो और फास्टिंग कर लो, आपको आराम मिल जाएगा। और अगर किसी के अगर किसी के मंगल चौथे घर में बैठे हैं तो वो मांगलिक कंसीडर किया जाएगा। सप्तम घर में बैठे हैं तो मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। मंगल अष्टम घर में बैठे हैं तो भी मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो अपने वृश्चिक राशि में बैठ के वो अपना मांगलिक योग खत्म कर देगा। अगर मंगल 12वें घर में बैठे हैं तो मांगलिक कंसीडर किया जाएगा। आई होप मेष लगन में ये मंगल की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेष लगन के चार्ट में शुक्र देवता कैसा रिजल्ट देते हैं।